6/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। इसलिए हमें अब विक्रम करने बंद करने हैं। और विक्रम बंद कैसे होंगे? जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे, दूसरों को आत्मा देख के बात करेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, उतने हमारे विक्रम बंद हो जाएंगे। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर: जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, टीचर सतगुरु के बच्चे, सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं, तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है। अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। तो ये सारे धर्म नहीं रहेंगे। एक जो धर्म बाबा स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, सिर्फ वही रहेगा। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। ये ड्रामा में नहीं है, और कोई धर्म होता ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार, काम, क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, यह असुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं। यह है ही रावण की दुनिया। वो है शिव बाबा की दुनिया, राम की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। रावण का जन्म कब होता है? जब त्रेता और द्वापर का संगम होता है। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम है ना। अभी किसका जन्म हुआ? शिव बाबा का, राम का। ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। विकार में जाते हैं तो विकारी बन जाते हैं, रावण आ जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विक्रम नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत। विक्रमाजीत कब होते हैं? सतयुग त्रेता में। और विक्रम कब करने शुरू करते हैं? द्वापर और कलयुग में। तो ये है ही विक्रम संवत, इसलिए विक्रम संवत शुरू होता है। यानी रावण विकारियों का संवत शुरू होता है, रावण विकारियों का।
यह कोई समझते नहीं है, न कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। ठीक है, 5000 वर्ष में से बाबा ने बताया 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के और 2500 वर्ष हुए राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का, फिर आधा विक्रम का। वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है, ब्रह्मा थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं है। शिव बाबा क्या है? विचित्र। उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है। कहाँ पर? परमधाम में। फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं। वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना है पड़े। यह भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितनी टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो, वह कोई सतगुरु नहीं है। वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता था। यह झूठ खंड है, सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्रकृति मनुष्य सदृश जन्म नहीं मिलता है। प्राकृतिक मनुष्य सदृश शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है। यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो, मतलब अपने को शरीर समझने लग गए हो। वास्तव में कौन हो? आत्मा हो। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊँ चाहे न कराऊँ। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए।
यह तो ब्रह्मा को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण देवता एक क्षत्रिय वह सिर्फ गाते हैं। और हमें इसकी अब नॉलेज मिली है कि हम ही ब्राह्मण, बाबा ने ब्राह्मण बनाया, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। तुम बाबा करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है। सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। ठीक है, रावण का राज्य है अनराइटियस और राम का अर्थात शिव बाबा का राज्य है राइटियस। वो कौन सा है? सतयुग, त्रेता। यह कलयुग किसका? रावण का। वह सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना का भी समझानी दी। किसने? शिव बाबा ने। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वेद का बाप जरूर वेद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में ही, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थाश्रम वाले, फिर है पवित्र गृहस्थाश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? वो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असूल जो धर्म था वह अब नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हर्ता सुख हर्ता कहा जाता है। जब वो दुखी होते हैं तब ही बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव।
सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। हमें सेवार्थ सिर्फ साधनों का प्रयोग करना है बस। तो योग की साधना द्वारा हमें इन साधनों पर विजय पानी है कि सिर्फ सेवा निमित्त हम सेवा कर पाएं। ये कैसे होगा? योग से। तो योग में रहना है, बाबा के साथ रहना है, तो हमें ऐसी प्रयोगी आत्मा बनना है। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना है, इसको कहते हैं न्यारा। प्रयोग करना है इनका, होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योगी की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। आज का स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।